खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षित सीटों पर अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला किया है। ओबीसी के आरक्षित पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। आरक्षित सीटों के लिए अब दोबारा से अधिसूचना जारी की जाएगी, यानी कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसके फौरन बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये चिट्ठी तमाम संबंधित लोगों को जारी कर दी है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य के वो पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित थे उन पर इलेक्शन नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है। कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भी भेज दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और जो मनमोहन नागर ने जो याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो डायरेक्शन दिया है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो लोग जो ओबीसी सीट पर इलेक्शन लड़ने की या नामांकन फॉर्म भर चुके हैं उनके मंसूबों पर आज से पानी फिर गया है। और जो चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे थे, पूरी तैयारी कर ली थी, उनको कहीं ना कहीं झटका लगा है। उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। प्रमोद, क्या ओबीसी का व्यक्ति सामान्य सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा क्या? देखिए, सामान्य से लड़ पाएगा। देखिए, सामान्य के लिए है, ओबीसी का लड़ पाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में था, अब लेकिन जो सीट आरक्षित है सामान्य के लिए उसमें ओबीसी यकीनन लड़ पाएगा। लेकिन जो बात कही, सियासत में हम कहें तो ओबीसी को लेकर घमासान जारी रहेगा। 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग में को लेकर जो सियासी लड़ाई शुरू हुई थी वो अब तक जारी है। और वो इसलिए और तेज हो गई क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर, और उसके बाद पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर यह फैसला लिया कि मध्य प्रदेश की वो सीटें जो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षित हैं उन पर इलेक्शन स्थगित किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? क्योंकि संवैधानिक आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर ऊपर जा रहा था। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार तमाम जो ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटें थी उन पर इलेक्शन निर्वाचन होल्ड करने का फैसला लिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज सरकार को लिखा कि आप रीनोटिफाई करिए, 7 दिन का समय दिया है और इसके बाद अलग से इन सीटों पर जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इसके बाद ही नामांकन किया जाएगा। देखिए, सियासत शुरू हो गई। एक बीजेपी, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी और अपने आप को ओबीसी हितैषी बनाना जो बताने की होड़ है वो तेजी से होने लगी है। देखिए, आगामी जो सत्र है वो भले ही शीतकालीन रहेगा लेकिन सियासत का जो पारा है वो गर्म रहेगा। और फिलहाल मौसम में भले ही आज सिर्फ ठंडक है लेकिन यकीन मानिए ओबीसी मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में गर्माहट जारी है और एक दूसरे को ओबीसी वर्ग की हितैषी बता रही है। अब जरूरी क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में लेकिन देखिए 55% के लगभग ओबीसी वर्ग की आबादी है और इसकी उपयोगिता इन आंकड़ों से, जो जनसंख्या है उसी के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों ही पार्टियां देखिए पुरजोर कोशिश में जुटी हैं। और कल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज बीजेपी एग्रेसिव रूप से आरोप लगाती नजर आई है कि सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित लोग गए, उन्होंने याचिका लगाई, उसके बाद ये डायरेक्शन आया और राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया। और बीजेपी ने यह दिखाने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस बात का आरोप लगाया, नगरीय प्रशासन मंत्री जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष ओबीसी वर्ग विरोधी है। देखिए, पुराना भी सत्ता पक्ष ने राग अलाप दिया, उन्होंने कहा 27% रिजर्वेशन का पूर्व की कमलनाथ सरकार ने दिया और जब मामला जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंचा तो सरकार की तरफ से वकील खड़ा नहीं हुआ। देखिए, पूरी पुराना से लेके अभी तक का पूरा डाटा सत्ता पक्ष ने सामने रख दिया और कभी गाड़े नहीं जाते, ओबीसी विरोधी गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं। प्रमोद, सवाल मेरा आपसे ये है, उस दौर में बीजेपी आरोप लगाती थी कांग्रेस पर कि 27% आरक्षण का दावा हवा में कर दिया गया और कोर्ट में आपके पास बताने, दिखाने और जताने के लिए कुछ नहीं था। और आज कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ओबीसी को अगर बढ़ाना ही चाहते हैं आगे तो फिर कोर्ट में आपको मजबूत दलील रखनी चाहिए थी। आप कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रख सके, नतीजा ओबीसी की सीटों पर स्टे लग गया।
देखिए, जो घमासान उस समय शुरू हुआ था वो घमासान अब भी जारी है। अब आपको फ्लैशबैक में सुप्रीम कोर्ट का वो इंदिरा साहनी वाला जजमेंट अब याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण ओबीसी और एससी एसटी कुल मिलाकर 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसको लेकर देखिए अड़चन अब तक सामने आई है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से लेकर तमाम जो एडवोकेट का पैनल है वो कोर्ट के जबलपुर हाई कोर्ट में वो पैरवी करते नजर आए, लेकिन बावजूद इसके 27% रिजर्वेशन अब तक नहीं मिला है ओबीसी वर्ग को। एक दूसरे पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, सड़क से लेकर सदन तक। पिछले दिनों हमने ओबीसी वर्ग को लेकर दोनों ही पार्टियों में घमासान देखा, लेकिन अब वो घमासान देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासत में कभी भी गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। यकीनन वो उखाड़े जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से शुरू हो गया है। और यकीन मानिए, कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, सदन में उनको उठना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए ये मुद्दा गरमाएगा और कांग्रेस पार्टी कल प्लानिंग बनाएगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर है और बेहद महत्वपूर्ण तो यह है कि कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिस तरीके से आज प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर हमला बोला है और विपक्ष अब उसे काउंटर करने के लिए पूरी रणनीति में जुट गया है, कल कमलेश्वर पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन लोगों के मंसूबों पर फिलहाल पानी फिर गया है जो ओबीसी रिजर्व सीटों पर अभी चुनाव फॉर्म भर चुके हैं या फिर फॉर्म नामांकन दाखिल करना चाहते थे। उनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं फिलहाल तो सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि अब सरकार रीनोटिफाई करेगी और